हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो स्पेशली बना है 12th 11th और उन लोगों के लिए जो ऑलमोस्ट कॉलेज जाने वाले हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर मरीन इंजीनियरिंग एंड मर्चेंट नेवी एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर करियर्स। सो स्टार्टिंग देखो भाई, मेरे को ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो चुके हैं बीइंग अ सीफेयर, बीइंग इन मरीन इंजीनियरिंग, सेलिंग ऑन शिप्स। मेरा 10 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, सो आई नो समथिंग अबाउट मरीन इंजीनियरिंग, आई नो समथिंग अबाउट दिस करियर। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हुए दिस फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, इफ यू वांट टू बिकम अ मरीन इंजीनियर इज आपको जेन्युइन हार्ड वर्क करना होगा। यू सी माई हैंड, दीज हैंड्स गेट डर्टी ऑन अ डेली बेसिस। इनमें ऑयल लगता है, इनमें when you're working on motors, you're working on pumps, you're working on main engine, these hands, I do wear gloves, but on a daily basis ये हाथ गंदे भी होते हैं। So if you are someone who likes working hard, who likes sweating, who likes working in 40 degrees Celsius, who likes perspiration, और उसे बैठ के करने वाली जॉब्स नहीं पसंद है, particularly for me, I was never someone जो कि कंप्यूटर पे बैठ के बहुत देर कुछ कर सकता है। So for someone like me, marine engineering is something that I like. I like doing it even today, and that is the reason why I am here. So if you are someone who relates to someone like me, you can come into the career of marine engineering. So now the second thing that you must know, और अगर आप प्लान कर रहे हो marine engineering में आने के लिए, is थोड़ी सी आइसोलेशन है इस फील्ड में। फॉर 6 months यू आर गोइंग टू स्टे ऑन बोर्ड, देयर इज गोइंग टू बी आइसोलेशन। यस, आपकी क्रू मेंबर्स होंगे, उनसे आप बातें करोगे, उनसे आप पार्टीज करोगे, उनके साथ आप अलग अलग कंट्रीज घूमने जाओगे, दैट ऑल इज ट्रू, बट आप अपनी फैमिली से फिजिकली दूर रहोगे। बट टुडे ऑन बोर्ड देयर इज इंटरनेट ऑन ऑलमोस्ट ऑन एवरी शिप। मेरे शिप में पर्टिकुलरली राइट नाउ आई हैव अनलिमिटेड इंटरनेट। देयर आर ऑल्सो शिप्स जहाँ पे 1 GB इंटरनेट मंथली, 2 GB इंटरनेट, 4 GB इंटरनेट। सो टॉकिंग टू योर फैमिली इज क्वाइट पॉसिबल, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो बट एट द सेम टाइम फिजिकल आइसोलेशन जो होता है वो मैं भी फेस करता हूँ ऑब्वियसली, एंड टू kill this isolation of mind, to do something productive during this period, मैं क्या करता हूँ पर्टिकुलरली, मेरे पास एक छोटा सा गिटार है जो मैं लेके आता हूँ, बजाता हूँ, कभी कभी बुक्स पढ़ लेता हूँ, कभी अपने लैपटॉप पे गेम्स खेल लेता हूँ, कभी सीरीज वॉच कर लेता हूँ, कभी कुछ सीख लेता हूँ अपने रूम में। और आई ऑलमोस्ट स्टे इन दिस इंजन रूम फॉर ऑलमोस्ट 6, 8, 9, 10 hours ऑन डेली बेसिस। तो टाइम मेरा कब कट जाता है, इट्स ऑलमोस्ट बीन 5.5 months दैट आई हैव बीन ऑन बोर्ड। तो टाइम तो मुझे 5.5 months मुझे पता नहीं चला पर्टिकुलरली कि वो कब बीता। व्हेन यू आर बिजी, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग ऑन अ डेली बेसिस, यू आर टॉकिंग टू योर फैमिली, आइसोलेशन इतना पता नहीं चलता। बट येस, व्हेन देयर इज नो इंटरनेट ऑन बोर्ड, यू आर नॉट टॉकिंग टू योर फैमिली, आप अपने रूम में हो एंड देयर इज नथिंग टू डू, उस समय आइसोलेशन आपको डिप्रेस कर सकता है, आपकी चीज़ें खराब कर सकता है। एंड इफ यू कैन हैंडल दैट, इफ यू थिंक the scenario that I've told you about, you can cope up with that, then marine engineering can be a good option for you. The third thing as a marine engineer is, मैं particularly, मैंने जैसे आपको बताया 5.5 months I've been on board, इसमें से almost 2 months I have worked, या 1.5 months I have worked in odd hours. I have worked in 6 on 6 of schedules, जिसमें मैं 6 घंटा सोता हूँ, फिर 6 घंटा काम होता है, फिर 6 घंटा सोता हूँ, फिर काम होता है। Sometimes there are emergency breakdowns inside the engine room. कोई पंप है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पंप है जो फेल हो गया, मेन इंजन रुक गया for some reason, the generator stopped for some reason. These are emergencies in which you have to work at 2 AM, at 3 AM, midnight, because you have to get that job done, you have to fix that problem as soon as possible. तो लेकिन ये हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ। It's not like every day, every night we have this problem. हाँ, 2 महीने में एक बार या 1 महीने में एक बार problems like this happen, but 6 on 6 off is something that happens on every port. अगर आप बल्क कैरियर में हो, अगर आप LNG में हो, अगर आप ऑयल टैंकर्स में हो, whenever the ship gets on port, अगर आपका शिप पोर्ट पे जाता है तो 6 on 6 off हो जाता है शुरू। For a 4th engineer, for a 3rd engineer, for a 5th engineer, ये जनरली वो लोग हैं जिन लोग को 6 on 6 off करना पड़ता है when they are on port. So you must know this. If you can work in odd hours, you can take care of that. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर प्लानिंग टू बिकम अ मरीन इंजीनियर एंड यू डोंट नो कि आप शिप पे आओगे, तो यू डोंट नो कि यार दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस कैन हैपन कि आप ऑड आवर्स में काम कर रहे हैं। स्पेशली इफ द शिप इज वेरी ओल्ड, देन द चांसेस बिकम मोर। इफ द शिप इज न्यूअर,
the chances become less. पर आजकल बहुत सारे नए ships भी बन रहे हैं. मेरा पिछला ship was 2018 built, this ship is 2012 built, so there is a ratio of new and old ships always when you're working with. The next point is आप मरीन इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको अगर ट्रैवलिंग पसंद है, yes this is true. आजकल क्योंकि इतना कॉर्पोरेट और इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है मरीन इंजीनियरिंग एंटायरली, सो इट्स नॉट ट्रू कि हमें बहुत ज़्यादा घूमने को मिलता है. बट येस, मैं बल्क कैरियर में काम कर रहा हूँ टुडे, एंड इन द लास्ट 5 months आई हैव गॉन टू पैनामा, आई हैव गॉन टू जापान, आई हैव गॉन टू ताइवान, I have been to Spain, I have been to Amsterdam, and yesterday, in fact, I went to Bulgaria. So these are the countries I have gone out. I have traveled to these countries, and मैं 25 साल का हूँ यार. मेरे लिए even going out and traveling for in those countries for 1 day, 2 day, 3 day. In Taiwan, I went out for 3 days. In Amsterdam, I went out just for 1 day. So, but यार मैं 25 साल का हूँ, and for a 25-year-old लोगों के सपने होते हैं, to be honest, to go and travel Europe, to travel Japan, to travel Taiwan, and I'm able to do that. I'm very lucky. So if you are someone जो traveling बहुत पसंद करता है, तो आपको bulk carriers में आना होगा, because oil tankers और LNG vessels जो होते हैं, gas carriers जो होते हैं, उनमें पैसा बहुत होता है, but traveling and exploring the world is almost close to nothing. So अगर आपको traveling बहुत पसंद है, so you can join merchant navy, but you have to join containers and bulk carriers जिनकी सैलरी थोड़ी कम है as compared to oil tankers and gas carriers. So now the next point is आपको अपने आप से फिर से पूछना होगा कि क्या आप 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस में काम कर सकते हो. मी पर्टिकुलरली 5 महीनों में almost 2 months I was in an area, in a region where the temperature was close to 35, 37, 30, 40 डिग्री सेल्सियस. एंड इन दोज पीरियड क्या होता है, बहुत पसीने आते हैं. आप जब काम भी कर रहे होगे मेन इंजन पे, जनरेटर्स पे, तो उस समय बहुत पसीने आएंगे, आपको काफ़ी पानी पीना होगा. तो अगर आप एक ऐसे आदमी हैं who was in sports and who likes sweating, who likes perspiring, who likes working hard with his hands, अगर आप उस टाइप के हो, if you're not someone who can stay very long on a laptop, or who likes playing games on a laptop very much, और इंडोर रहना बहुत पसंद करता है, if you're someone who likes sweating a lot and working with your bare hands, getting your hands dirty in your job, then marine engineering will be a good option for you. Apart from that, जैसे कि मैं traveling की बात कर रहा था, for example, अगर आपको, हम जब इस traveling, इस job की जब बात करते हैं, 6 months I am working on ships, but the other 6 months that I am at home and I have no stress on my head. उस समय मैं ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड पे जा सकता हूँ, मैं लेह लद्दाख जा सकता हूँ, मैं केरला विजिट करने जा सकता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को लेके 4 धाम की यात्रा पे जा सकता हूँ. आई हैव सो मच टाइम अवेलेबल फॉर मी, एंड आई हैव सम अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो अवेलेबल विद मी, कि मैं अपनी सारी ख्वाहिशें उस टाइम में भी पूरी कर सकता हूँ. येस, व्हेन आई एम ऑन बोर्ड, मैं बिजी हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, अपने घर पे बात कर सकता हूँ, एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनेट आई कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली, बट आई एम एट अ डिस्टेंस. पर मेरी जो बाकी प्लान्स हैं ऑफ बाइक राइडिंग, ऑफ ट्रैवलिंग इंडिया, ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली, आई कैन फुलफिल ऑल ऑफ दैट व्हेन आई गो बैक होम, बिकॉज आई हैव नो टेंशन इन माई हेड. फॉर एग्जाम्पल, मेरा सेकंड इंजीनियर ऑन बोर्ड दिस शिप, बिफोर ज्वाइनिंग, वो 65 days फ्रॉम विशाखापट्टनम टू लेह लद्दाख, he covered the entire distance on a bike. Just imagine that experience, and imagine, can a software developer or a corporate employee or anybody who has done an MBA, can he do that? क्या उसके पास 60 days, 40 days की छुट्टी कभी मिलेगी उसे, that he could do something like this? He could travel the city or a country on a bike. If you like something like that, if you like a job like this where you can have both kinds of adventures and you can have 2 different lifestyles in one life, then you can get into marine engineering. बहुत लोगों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं इसके अलावा कि यार मैं मरीन इंजीनियरिंग में घुस तो जाऊंगा, बट आर देयर अदर अपॉर्चुनिटीज दैट आई हैव. देखो, मैं अभी 24-25 की एज में आ चुका हूँ, एंड येस, देयर आर अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल इफ यू आर अ मरीन इंजीनियर. एज एन इंजीनियर, ऑब्वियसली कुछ ऑप्शंस जो कि हर ग्रेजुएट के पास होते हैं, लाइक UPSC, MBA,
and all those of MTech, all these opportunities are always there. But apart from this, inside the shipping industry as well, there are other jobs available. बहुत सारे हमारे पास इतने सारे motors हैं, pumps हैं, they are all made by certain manufacturers. The main engine is made by certain manufacturer. ये भी marine engineers को ही use करते हैं for designing, for building these machines, for taking care of these machines. So you can also go in those companies, manufacturing companies, and build purifiers, build main engine, build generators. Apart from this, you can go as a design engineer. आपको proper knowledge है of pumps, of purifiers, of main engines. So you can also get into machine designing and make a career in that field. Apart from this, you have sure opportunities in broking. You can go inside the surveying industry. जब जहाँ पे आप सर्वेयर्स बन सकते हो, आप MMD में काम कर सकते हो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर आर क्लास सोसाइटीज़ जो कि शिप की क्वालिटी का टेक केयर करते हैं. वहाँ पे भी मरीन इंजीनियर्स यूज़ होते हैं. सो इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग कि हाँ यार मेरे को बाद में शोर पे आने का भी मन करेगा, so these are some of the opportunities that you can use if you plan later on of coming down on land and working on something which has a bit more balance if you like it that way. एक फाइनल चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यस, कि हम लोग इस मरीन इंजीनियरिंग की एंटायर लाइफस्टाइल को पैसे से भी बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कमाएंगे. बट यस, in the 6 months you get a salary of about the entire year. उससे थोड़ी सी ज़्यादा और सैलरी मिल जाती है, बट इट्स नॉट कि इतनी ज़्यादा सैलरी है कि आपको 8 महीने आने की ज़रूरत नहीं है. एटलीस्ट फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आप अगर 6 महीने काम कर लो तो फिर आपको साल भर आने की ज़रूरत नहीं है. बट येस, मेरे चीफ इंजीनियर्स, मेरे सेकंड इंजीनियर ऐसे हैं जो शिप पे आते हैं, 6 महीने काम करते हैं, दे डोंट कम बैक फॉर 12 months, दे डोंट कम बैक फॉर 9 months, they directly join back for 4 months after a 7-month vacation. ये भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है as a marine engineer, as someone who is working on ships. So if you want a lifestyle like that, you can again come into the marine engineering industry. Okay, so I think जो भी important points थे वो सारे points मैंने आपको बता दिए हैं, and these are all realistic points जो कि as a marine engineer, if you're coming in, you'll be knowing how the job is, right? So I guess that's it from my side today. Until then, remain legend.